माय फादर। और वो सर सर तेलुगु सर। 5th जन जब से मुस्तफा जदीद सर बोले। क्या नाम है सर का? समझ सर। आपको क्या सिखा रहे हो? तेलुगु। कैसा सिखा रहे हो? ऑनलाइन नहीं करते, ऑफलाइन? ऑनलाइन ट्रिपल आर फॉर्मूला के तरीके से। ग्रामर सिखाया, कवि परिचय सिखाया, मतलब ऑथर्स के बारे में, एंड पोएम्स सिखाए, क्वेश्चन आंसर हर चीज। आपको क्या लगता है कि वो सर जब पढ़ाएंगे तो आपको 10th में क्या मार्क्स आएंगे? 98, 91, 100। 9th स्टैंडर्ड में आपको कितने आए थे? 80, 89, 90। आगे वो आपके फादर क्या बोले जब सर से मिले थे? कि है ना सर 1 मंथ में करा देता, 1 मंथ में पूरा आ जाता, पूरी बुक फिक्स कर लेते। स्कूल में आपका वो क्या है? स्कूल में क्या बोला आपके जब तेलुगु आपकी अच्छी रही थी? सुबह से शौक हो जा रहे थे कि है ना इतना अच्छा तेलुगु कौन सिखा रहे, कहाँ से पढ़ रहे, कौन ट्यूशन दे रहे हैं, घर में इतना कैसा पढ़ ले रहा है, 1 मंथ में इतना सब चीज कैसे याद हो जा रही है, इतना जल्दी कैसे याद हो जा रहा है आपको चीजें। इंट्रोडक्शन करा फिर सर का आपके स्कूल वालों से? हाँ सर। कौन सा स्कूल है आपका? फोकस हाई स्कूल। कहाँ पर है वो? दारुशिफा कैंपस। I am Siddharth Mariam. I am studying in Focus High School. I am in class 10th. जब मैं तेलुगु का नाम सुनी थी 10th में, आई वाज लाइक मुझे तेलुगु नहीं आती, मैं सीसी का बोर्ड कैसा दूँ। पर जब समझ सर से मिली, जब समझ सर 1 मंथ में पढ़ाए, देन आई रियलाइज दैट आई कैन डू। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि है ना मेरे को 10th में जो है सो मतलब साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री हर चीज़ की वजह से मेरे को 99, 100 आ जाएंगे, पर तेलुगु की वजह से मेरा पूरा जीपीए हर चीज़ गिर जाएगा, जैसा 50, 60 में आएंगे। पर जब समझ सर की क्लास अटेंड करी, हर चीज़ मालूम पड़ा कि है ना ट्रिपल आर फॉर्मूला रहता, अपन तेलुगु को याद कर सकते हैं, तेलुगु ऐसा कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। फिर जब से मेरे को कॉन्फिडेंस आया एंड देन फिर मैं तेलुगु ऐसा याद करने लगी, और जब तेलुगु याद करने लगी, पहले शुरू में ऐसा नहीं कर सकती, मेरे को याद नहीं रहा था, मैं बस बोल रही थी। फिर पापा बोल रहे थे कर सकते कुछ नहीं होता, अगर एक बार करना शुरू करे तो हो जाएगा। फिर समझ सर एंड पापा दोनों बोले तो करना शुरू करी, तो फिर 1 मंथ में पूरा आ गया। हम लोग को ग्रामर कराए थे, हर एक लेसन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए थे, यूट्यूब व्हाट्सएप पे वीडियोस भेजते थे, तो अगर कोई ज्वाइन नहीं करा तो है ना वहाँ से देख के रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। और फिर जो है सो ट्रिपल आर फॉर्मूला बोले थे, पहले पढ़ना, फिर उसको एक बार पढ़ना, फिर उसको लिखते हुए पढ़ते जाना जल्दी जल्दी, फिर उसको लास्ट में रिवाइज करना। ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या फर्क है? जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन जो घर पे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या फर्क है? ऑफलाइन में हम लोग को एक पोएम की एक लाइन को 2-3 दिन लगा रहे थे, बहुत देर लगा रहे थे, पूरी क्लास याद हुई तो आगे बढ़ना शुरू कर रहे थे, जब तक जैसा है ना 2-3 बच्चों को याद हो गया जो अच्छे थे, बाकी जिनको नहीं आ रहा था उनके पीछे रह रहे थे, फिर 4-6 दिन बाद सेकंड वाली लाइन पढ़ा रहे थे। पर ऑनलाइन में हम लोग को एक दिन में 2-3 पोएम्स करा दे रहे थे, और हम लोग को जैसा स्कूल में हेलो एक एक चीज बता रहे थे, पर यहाँ पे 1 मंथ में एक दिन में एक पोएम से 60 मार्क्स कैसा ला लेना वो बता रहे थे, और बाय 1 गेट 1 फ्री कैसा करना वो बता रहे थे। जैसा अर्थालु याद करने के बजाय पर्याय पदालु याद कर लेना, तो अर्थालु। आप कुछ बता सकते हैं जो में आप क्या क्या याद करें, मतलब क्या क्या सीखे? जैसा ग्रामर में संत वाक्यालु, अगर संत वाक्यालु आए तो है ना ऐसा कौन सा भी वर्ड दिए तो है ना वो अपन वर्ड या पॉइंट कहाँ याद करे, तो जैसा फॉर एग्जाम्पल तनभवु दोक्कड़े, ऐसा कोडुकू बोलते, सन बोलते इंग्लिश में। अगर आपको वो एग्जाम में दिए मैं कौन सेंटेंस बनाओ बोल रहे, तो है ना पोएम की लाइन, वो जो भी लाइन आती है वो लिख देना, जैसा नोचिना तल्लिदंड्रिकी धनभवु दोक्कड़े, वो लाइन लिख देना, उससे मार्क्स मिल जाते हैं। मैं पोएम सेट करी, जैसा नोचिना तल्लिदंड्रिकी धनभवु दोक्कड़े चालू मेटीचे जोचिना वांडु वेडोकरू जाचिना लेदन किच्चु वांडुनु रांची निजंब कानी पलुका डानी रणंबुलोना मेन दाचिनी वांडु भद्रगी दाशरथी करुणा ने पयोनिधि, ये पोएम। और ఎండన నగతి రాకట బరికి రింకెల విలంతం బంగారండు బారకు లార జల్ది గుడువన్ నమేస్తనం పిక్కడి దల్లల నంగలు నీయుద్రవి రవండం మచ్చికల్ మేంచం జన్నబై భరించుతుండగా నమదా పితి పక్షింతన
और इसका భాగం సార్ శ్రీకృష్ణుడు గొప్ప బాలకుతో ఇలాంటి ఉన్నారు పిల్లలారా ఎండలో మడిపోయారు ఆకలితో ఉన్నారు మరి చెడ్డి अस्सलाम वालेकुम। सेमेस्टर की क्लास ज्वाइन करने से पहले जुफिया तेलुगु में उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे और हम लोगों का बेसिक मोटिव ये था कि एसएससी के एग्ज़ाम में जुफिया को कम से कम 98 और 99 मार्क्स आ सकें और दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आने के बाद भी अगर तेलुगु में मार्क्स कम हो जाएंगे तो ओवरऑल जीपीए और परसेंटेज कम हो जाएगा। तो सेमेस्टर की क्लास ज्वाइन करने के बाद और उनका कोर्स खत्म होने के बाद जुफिया कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट हम लोग भी कॉन्फिडेंट हैं कि एटलीस्ट 95 और 96 मार्क्स तो उनको कंपलसरी आएंगे इंशाल्लाह। सर क्लास में अच्छा लेके चले, कल क्या पढ़ाए पहले रिवाइज करते थे, बच्चों को करियर के बारे में समझाते थे, फ्यूचर के सामने खाली सर जो है मैं जितनी देर क्लास हुई उतना मैं बाजू बैठता था, लाइक मैं भी एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट रहता था साथ। तो मैं ये देखता कि सर क्लास की 10 मिनट्स पढ़ाई क्या ज़रूरी है, तेलुगु क्यों ज़रूरी है, माशरे में क्यों ज़रूरी है, ये समझा के फिर सर तेलुगु पढ़ाते थे। ऐसा बिजनेस माइंडेड नहीं थे कि सर क्लास आए तेलुगु पढ़ाए और चले गए। सर क्लास के 10 मिनट कल क्या पढ़ाए थे और तेलुगु नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते थे उनको भी सर फॉलो अप करते थे, फ़ोन करते थे, कॉल करते थे, ऐसा मैसेज करके छोड़ दिए पेरेंट्स को, ऐसा नहीं। और सर फीडबैक भी लेते थे, हर वीक सर कॉल करते थे कि बच्चा आपका कैसा पढ़ा, कोई डाउट है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेरी है क्या। तो हम लोग उससे एक ऑनेस्ट फीडबैक लेते थे और बच्चों के कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछते थे वो लोग। आपको सेमेस्टर कैसे मिला? हाँ तो सर कैसा मालूम हुआ आपको? ये स्कूल के डायरेक्टर हैं मुस्तफ़ा ज़ैदी, तो उनके पास बेसिकली मैं ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया था जब जुफिशा एडमिशन लिए थे क्लास 10 में एसएससी में के 10th में थोड़े वीक हैं, उनको 100 मार्क्स ऐसा आना है बोल के। तो क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स इनके अच्छे हैं और लास्ट ईयर तेलुगु में इनके मार्क्स कम हो गए थे 9th में, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स थे इनके। तो मुस्तफ़ा ज़ैदी सर बेसिकली रिफ़र करे कि समझ सर बहुत एक्सपीरियंस है, कम से कम 25-30 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और बेसिकली बिजनेस माइंडेड नहीं है। मतलब सर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मतलब लोकेलिटी में, लेकिन ऐसा डेडिकेटेड और नॉट बिजनेस माइंडेड ऐसा उन्होंने टीम नहीं है कि 50 स्टूडेंट होंगे तो पढ़ाएंगे, 5-6 स्टूडेंट तो उनका डेडिकेशन उतना ही है जितना सर 50 स्टूडेंट्स के लिए है। तो बीच में प्रॉम्प्ट करेंगे कि क्या हुआ, मैं क्या पढ़ा रहा था, अभी आप क्या सीखे। तो मतलब सर का मोटिव ऐसा नहीं है कि क्लास सब्जेक्ट ख़त्म करना है और चले जाना है, वो क्लास को भी लेके चल रहे हैं साथ में। मतलब ये बहुत बड़ा एक टीचर का या ट्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो स्टूडेंट को साथ लेके चले। मतलब उनको तो आता है पता है, लेकिन बच्चे को वो कोशिश कर रहे हैं कि आए और उनको समझा भी रहे हैं और डांट भी रहे हैं। जनरली अगर आप कोई भी ट्यूटर्स मार्केट में देंगे तो कोई ट्यूटर आपको समझाएगा नहीं फ्यूचर के बारे में और कोई ट्यूटर आपको डांटेगा भी नहीं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन ये सर रोज़ मतलब फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक 15 मिनट्स भाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, भाई तेलुगु इज़ इम्पॉर्टेंट वो समझाते थे। और क्लास के 15 मिनट भी ये समझाते थे कि भाई आप मैं जो पढ़ा हूँ पढ़ाना। और फर्स्ट दिन ही सर रूल बताए थे कि मेरा रूल क्लास का ये है कि मैं जो दूंगा उसको याद करना है और लिखना है। तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन सेट किए थे, मतलब ऐसा नहीं किया मैं मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ लो, मेरी जिम्मेदारी पढ़ना क्या है, आपकी जिम्मेदारी पढ़ते तो पढ़ो, ऐसा नहीं। वो फर्स्ट दिन हाफ एन आवर वो एक्सपेक्टेशन सेट करे थे पूरा लिख के कि ऐसी क्लास चलेगी, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और पेरेंट्स को भी पूछते थे कि पेरेंट्स हैं क्या पास। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि बच्चा आ रहा नहीं आ रहा, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, वो पूरे डेडिकेटेड हैं कि भाई स्टूडेंट आ रहा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ सर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में ट्यूटर्स जो हैं मतलब एसएससी के उनकी बहुत कॉस्टली हैं। जैसे मैं अभी पता किया था, जैसे मैं एक पर्सनल ट्यूटर पता किया था तेलसू नगर में 20,000 है कॉस्ट उनका। तो मतलब एक तो सर का कॉस्ट 1/10 है, लेकिन कॉस्ट इज़ नॉट क्रिटिकल हियर, क्वालिटी इज़ क्रिटिकल। तो सर का कॉस्ट भी बहुत कम है पढ़ाने का और क्रिटिकल भी है। और सर जो है बेसिकली उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट लेते कि बच्चे की ग्रोथ होना, उन्हें तेलुगु सीखना बोल के। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज पास आउट्स हैं, कोई लोग मार्केट इंडस्ट्री में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो तेलंगाना आंध्रा के हद तक तेलुगु बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे, बल्दिया के पास चले जाएंगे, जीएचएमसी में चले जाएंगे, तो बगैर तेलुगु के आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला है। तो तेलुगु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट हमको बात करना और लिखना तो आना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद आप लोगों का तेलुगु सर। बेहद खुशी हुई हमारे एक ऑनलाइन स्टूडेंट यूसुफी शाह मरियम और जो सो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरी किताब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। तो इस सिलसिले में मैं आप लोगों को तारुफ कराने के लिए यहाँ पर यूसुफी शाह से मैं यहाँ पर बात कराया था। तो बहुत एक्टिव स्टूडेंट थे
मैं जो भी बताता था वो मैं एक करके बोल के बोला तो वो 4 करे, मैं एक पोएम लर्न करके नड़वा को मैं तेरे वो कटा बोल के एक तरीका बता के मैं सिखाने की कोशिश करे तो वो 4 पोएम याद करके सुना देते। मैं बोला कल आपको ये मैं जो बोर्ड पे आज लिखाया पढ़ाया ये आंसर आपको याद करके आना है बोल के बोलते, नहीं ये नहीं समझ अभी 2-3 एक्स्ट्रा करके आई बोल के बोलते। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स अगर मेरे को मिले तो बहुत खुशी की बात है, अच्छा भी दिखता, पढ़ाने में और दिलचस्पी आती। तो हम तमाम स्टूडेंट्स हम यही कहते हैं कि पढ़ाई को एक बोझ मत समझिए, एक हमारे ऊपर ये जुल्म ज्यादती हो रही बोल के पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स भी बेचारे बोलते रहते करते थे तो बच्चे फील करते कि पढ़ाई हमारे लिए बड़ा बोझ बन गया, बहुत मुसीबत बन गई है, क्या चूक ये सारा टीचर पेरेंट्स दम दम करते रहते। तो बस यही समझाना था कि ये आपके सामने एक जीता जागता रियल एग्जाम्पल है जो हमारे स्टूडेंट्स ये 1 महीने के अंदर अंदर पूरी किताब हिफ्ज करके आपके सामने बता रहे। नहीं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई डाउट नहीं है, 10 on 10 मार्क्स आना ही आना है बस। कोई उसके अंदर, क्योंकि उनका मैं देखता था, मैं जो डेली वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते थे उनके जो करेक्शन करने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ती थी मेरे को, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड बोल के लिख के भेजना पड़ता था बस। उनकी वॉइस भी सुनता था तो लिटिल बिट एक प्रोनाउंसिएशन में कुछ तो भी थोड़े बहुत गलतियां दिखाई देते थे होंगे, फिर मैं उसको बोलता था कि यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती है, वो बड़ा मसला नहीं है वो। अभी बहुत टाइम है हमारे को, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो स्कूल शुरू हो गए, 1 महीना 2 महीने हो रहे, तो अभी 8-9 महीने तो आराम से है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, लेकिन अब सब लोग आके सामने आके बोलने के लिए ऐसे बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोलते नहीं। एवरी ईयर आप लोग भी देखते रहते, आप लोग भी हमारे को पेश करते रहते। आज से 9-10 साल पहले ही आप एक इंटरव्यू लिए थे तो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी थी, वो स्कूल के टीचर खुद ही पनिशमेंट देना शुरू करे थे कि तो ऐसे बहुत है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन सब सामने आना भी इम्पोर्टेंट है ना, वो बताना चाहिए ना, तो दूसरे लोगों को भी देखो हम कर सके आप लोग भी कर सकते बोल के बताने के लिए भी उनको वो आना चाहिए। तो आप वर्कशॉप भी लेते हैं, अभी चल रहे हैं वर्कशॉप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अभी शुरू होते हैं। अभी SA1 के एग्जाम खत्म हो गए बाद में बच्चों को उन लोगों को एक डर पैदा हो जाता। SA1 के एग्जामिनेशन में हमारे तेलुगु के मार्क्स बहुत कम आए, तेलुगु में बहुत परेशानी आती बोल के उसके बाद में शुरू होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब तक कि क्या है थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो उनकी, जब तक उसके बाद में फिर वर्कशॉप्स रहते सब अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें।